दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसका एक एक पार्ट बड़ा कीमती है। और जैसे कि मैं ये देखिए प्रकृति की देन है, ये जो फल इसका अपने आप ही पक के नीचे गिर जाता है। मैं अभी आपको सारा दिखाऊंगा कि ये क्या पेड़ है, कितना बड़ा है, कैसे इसके पत्ते हैं, कैसे इसकी जड़ है और क्या इसका प्रयोग है। आप ये देखिए, ये जो पेड़ है जो कि तकरीबन दोस्तों अगर हम बात करें 20 से 30 फुट ऊंचा ये पेड़ होता है। और इस पेड़ के अंदर दोस्तों हरे हरे पत्ते लगे होते हैं। बहुत ज़्यादा फैला हुआ पेड़ नहीं होता, ये लंबाई में पेड़ ये अपनी वो पकड़ता है। यह एक ऐसा फल है जिसके अंदर इसका जो पाक है मीठा पाक है और ये त्रिदोष शामक है। यह मधुर और तिक्त कसाई होने से पित्त और कटु तिक्त कसाई होने से कफ और मीठा होने की वजह से वात का शमन करता है। इस प्रकार यह त्रिदोष हर है। तो दोस्तों आप सोचो, अब ये क्या पेड़ है? क्या आपने देखा है कभी ये ऐसा पेड़? और इसका अगर हम पत्ता बात करें तो पत्ता देखिए दोस्तों, इसका अंडाकार टाइप का इसका पत्ता है। फल भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इसका फल है कि इसके रासायनिक गुण क्या हैं, जिसके अंदर टैनिक एसिड है, शर्करा है। हम इसके अंदर कहते हैं ना, हम जो अगर बात करें रेजिन्स हैं कई तरह की। ये अगर हम बात करें जिन बंदों को कब्ज होती है उसमें बहुत अच्छा काम होता है। ये दोस्तों ये पेड़ है हरड़, जिसको बोलते हैं टर्मिनेलिया चिबुला, जो है इसका रासायनिक नाम है। और इस पेड़ को हम और किसकी भाषा में जानते हैं मैं उसको भी बताता हूँ। हिंदी में इसको हरड़ बोलते हैं, मराठी में इसको हरड़े बोलते हैं, बंगाली में इसको हरितकी बोलते हैं, पंजाबी में इसको हरड़ बोलते हैं, तेलुगु में इसको करकसाई बोलते हैं, अरबी में इसको अलिल्ज कहते हैं, फारसी में इसको। ये इसका जो फल है देखिए, जो अभी हमने आपके आगे ही नीचे से उठाया, ये पकने के बाद कैसा है, इसका बीज कैसा है, इसमें से जो गिरी निकलेगी उसका क्या प्रयोग होगा, इसकी जड़ का क्या प्रयोग होगा, इसके पत्ते का क्या प्रयोग होगा, इसकी छाल का क्या प्रयोग होगा। तो दोस्तों अब हम एक एक पॉइंट को करके 21 फायदे इसके आपको गिनाते हैं। तो ये जो हमारी हरड़ है, इस हरड़ के फल को अगर जिनको भी, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब सिर में दर्द है। सिर में दर्द तो एक ऐसी बीमारी बना रखी है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आपको एक बहुत ही सरल नुस्खा बताता हूँ। इस हरड़ को ले लो, पानी के साथ सिलबट्टे पे घिस दो। घिसने के बाद क्या होगा, इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को माथे के ऊपर एक लेप बना दो। लेप बनाते ही आपका सिर दर्द गायब विद इन 15 मिनट। ये देखिए कितना अद्भुत प्रयोग। दूसरा इसका फायदा सुनो दोस्तों, जिनको दांतों में दर्द होता हो, उस दांतों के दर्द के अंदर इसी फल का आप क्या करें, पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जो उंगली से मसूड़ों की मसाज करें तो आपके दांतों का दर्द गायब। आंखों में, जिन लोगों की आंखों के अंदर बार बार लाली आती हो, जिनकी आंखें दुखती हो, कंप्यूटर वर्क हो गया आजकल सभी का, कंप्यूटर पे बैठे बैठे जो लगता हो कंप्यूटर पे आंखें थक जाती हो, आप क्या करें दोस्तों, हरड़ जो इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो आज हम जिस पौधे की बात करें, हरड़ के साथ में आपने क्या करना है, सूखी हुई हरड़ को आपने दोस्तों ले लेना है। उस सूखी हुई हरड़ को आपने कूट लेना है। कूटने के बाद दो कुट करने के बाद रात को पानी में भे दें। रात को पानी में भेने के बाद दोस्तों अगर आप सवेरे उसको छान कर अपनी आंखों को छिंटे लगाते हैं, मैं कहता हूं कि भी मेरी दादी कहा करती थी कि भी वो एक बारी में मुंह में पानी डालकर 100 छिंटे लगाती थी। और मेरी दादी फिर मुझे बोलती थी कि मुझे 100 कोस खड़ा बंदा भी दिखता है। तो दोस्तों वही बात है, आपको भी दिखेगा। हम प्रकृति की तरफ जाएं तो सही। तो जो ये हरड़ का पेड़ है, इसी के हरड़ का अगर हम बात करें कि जो हमें मुख में दुर्गंध हो जाती है, अगर उस मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए हम इस हरड़ को अगर इसका पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट का कल्क उसके साथ में अगर दोस्तों हम फिटकरी को भी पानी में घोल लेते हैं इसके साथ में और उसको मुंह में थोड़ा धारणी कर लेते हैं, तो मुख के अंदर जो दुर्गंध होती है उसको ख़त्म कर देती है ये। दोस्तों जो घाव हमारे ठीक ना हो रहे हों और जो घाव हमारे ख़राब हो गए हों, उन घावों के ऊपर इसके जो पत्र हैं, ये पत्र, इनका अगर पत्तों को तोड़ के इनको अगर कूट लें, कूटने के बाद जो कल्क है उस कल्क को अगर हम लगा देते हैं उस घाव के ऊपर, तो हमारा घाव बहुत जल्दी हमारा भर जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमारे जितने भी मतलब पेट से संबंधित विकार हैं उसके अंदर अगर हम इस हरड़ को अगर हम नित्य प्रतिदिन इसका इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद इसका चूर्ण कर लेते हैं। चूर्ण करने के बाद दोस्तों अगर 1 चम्मच भर रात को सोते हुए ले लेते हैं गर्म पानी के साथ,
तो आपको पेट संबंधी जो गैस बन रही है, तेजाब बन रहा है, एसिड बन रहा है, वो सारा शांत हो जाता है। खांसी, जिन लोगों को खांसी हो रही है दोस्तों, उसमें क्या करना है, इसका जो पत्ता है, इस पत्ते को आप तोड़ लें, तोड़ने के बाद चूर्ण कर लें इसका सुखा के, और उसमें सौंठ मिला लें, सौंठ को भी आप कूट के चूर्ण मिला लें, और इसकी जो फल है उस फल को भी आप इसका गुठली निकाल के गुद्दा अलग कर लें और इसको भी सुखा लें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो खांसी है उस खांसी में बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। और मैंने जैसे कई बार ये भी सुना है कि जैसे यह हमने देखा भी है, अमरूद के पत्ता का भी इसमें अच्छा रोल रहता है। तो आप एक दो पत्ता हरड़ का, एक दो पत्ता अमरूद का अगर आप ले लेते हैं और साथ में हरड़ का फल ले लेते हैं, इसको सौंठ के साथ चूर्ण करके अगर आप इसकी फाकी ले लेते हैं तो आपको खांसी में और कास में बहुत अच्छा लाभ देती है। 2 ग्राम हरड़ और 1 ग्राम सौंठ को अगर आप गुड़ के साथ सेंधा नमक मिलाकर अगर ले लेते हैं तो आपकी प्रदीप्त अग्नि को यह प्रदीप्त करता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा 5 ग्राम अगर जव हरड़ को 1 ग्राम सेंधा नमक को 50 ग्राम एरंड के तेल और 50 ग्राम गोमूत्र में पकाकर तेल मात्र शेष रहने पर छानकर उष्ण जल के साथ अगर दोस्तों प्रातः और शाम को अगर आप इससे ले लेते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी अंडकोश के ऊपर जो सोजिश आ गया उसको ये ठीक करता है। और दोस्तों जो जॉन्डिस की बीमारी है, पीलिया जिसको बोल देते हैं, उसमें लोहो बसम, हरड़ और हल्दी, इसको समभाग में दोस्तों लेकर अगर 50 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में अगर हम इसके साथ में घी ले लेते हैं या 1 चम्मच अगर हम इसमें साथ में घी ले लेते हैं तो आपका ये जो जॉन्डिस का जो रोग है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों जो ये शुगर की जो बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें हरड़ का 2 से 5 ग्राम चूर्ण 1 चम्मच अगर शहद के साथ अगर कोई चाट लेता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो जो कुष्ठ की बीमारी हो जाती है उस कुष्ठ की बीमारी में गोमूत्र सबसे अच्छी औषधि है। क्योंकि क्यों है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा खूब होती है। गोमूत्र के अंदर अगर आप दोस्तों 10 से 15 ml गोमूत्र के अंदर अगर आप हरड़ के को सिलबट्टे पे घिस के इसका जो कल्क है उसको साथ में चाट लेते हैं गोमूत्र के साथ में, तो आपको कुष्ठ से रिलेटेड जो बीमारी है बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। और दोस्तों जो हमारे को दाहा की बीमारी है, दाहा यानी जलन हो रही है, जो उस जलन के अंदर या कहीं जल गया है उस पार्ट पे अगर आप हरड़ को घिसकर उसको अगर आप अलसी के तेल के साथ मिक्स करके उस घाव पे लगा देते हैं या जड़े हुए पे लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसमें लाभ मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि भी हमारे जब अग्नि मंद हो गई है, उस मंद अग्नि के अंदर अगर आप हरड़ को गुलाब के जो हमारा गुलाब होता है, गुलाब का जो फूल है उसके अंदर अगर आप उसके साथ इसको ले लेते हैं, कुछ गुलाब की पत्तियों को और कुछ इसको हरड़ के जो गुद्दे को, इसको अगर आप इसमें चबा कर ले लेते हैं तो मंद अग्नि ठीक होती है। जिन लोगों को बार बार दोस्तों उल्टी लगती है उन बंदों को अगर आप ये जो हरड़ का जो पेड़ है इस पे जो ये फल गिरता है दोस्तों, इस फल को अगर आप थोड़ा सिलबट्टे से घिसकर अगर थोड़ा थोड़ा चाट लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से वो वोमिटिंग आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए एक एक करके इसके लाभ ही लाभ आते जा रहे हैं। दोस्तों जो बुखार की समस्या लोगों को बार बार होती है उसमें हरड़, हींग, पीपल और सौंठ बराबर मात्रा में अगर लेकर चूर्ण कर लेते हैं और उसको 50 ग्राम की मात्रा में बिजोरे के रस यानी नींबू के रस के साथ अगर आप ले लेते हैं तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा से आपका जो ज्वर है या आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। और दोस्तों जिनको रक्तपित्त की बीमारी है उसमें हरड़ के साथ में 2 से 5 ग्राम चूर्ण को अगर आप 1 चम्मच शहद के साथ अगर आप चाट लेते हैं तो आपको रक्तपित्त की बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों जिन लोगों को हाथी पांव हो जाता है जिसको सलीपत बोलते हैं, अगर 10 ग्राम हरड़ को 50 ग्राम एरंड के तेल में पाक करके 6 दिन तक अगर आप ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लाभ देती है। तो दोस्तों अब जैसे कि हमने इसका पत्ता देखा, इसकी जड़ होती है दोस्तों, इसकी ये तना है, इस तने के अंदर देखिए इसकी दोस्तों ये छाल है, ये छाल है। इस छाल का भी हम पंचांग के अंदर अगर हम बात करें तो सबका यूज़ करते हैं। ये छाल है, इसको अगर हम उससे खुरचेंगे तो छाल उतर जाएगी। जड़ इसकी बड़ा गहरी तक होती है तो उसको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि आज हमने बात की हरड़ की, जो कि एक बहुत ही अच्छा अद्भुत औषधीय प्लांट है आयुर्वेद की दृष्टि से, जिसको टर्मिनेलिया चिबुला बोला जाता है। अगर आपको और भी किसी पौधे के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे हमारे को संपर्क करके बताएं कि डॉक्टर साहब आप इस पौधे के बारे में आज चर्चा करें, इसके बारे में आज बात करें, तो हम उसका भी विषय लेंगे। और साथ में अगर आपको किसी बीमारी के रिलेटेड मुझसे बात करनी है तो आप मेरे ऊपर दिए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम के मेंबर मेरे से बात कराएंगे और आपकी समस्या का हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत।